थर्ड पार्टी ब्रो, थर्ड पार्टी। Enemies ahead! चल दो, मेरे साथ कोई नहीं आया। अरे भाई, ओहो, ओहो, कहाँ पर बंदे? मार, नीचे उतर के मार इसको। तो मेरी वीडियो में सभी मित्रजनों का हार्दिक तहे हार्ट से स्वागत है। बेसिकली मेरा कोई विचार नहीं था कि मैं अपने वीडियो में कोई फालतू की कमेंट्री या फिर फालतू की बकवास करूं, बट मेरे कुछ परम प्राणियों ने ये कहा कि वीडियो में वॉइस ओवर होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ लोगों को समझ में आएगा। समझ में कैसे आएगा कि चल क्या रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा चलो भाई, वीडियो में फालतू की वॉइस डाल देते हैं। अब होता क्या है कि हम पोचेंके आते हैं ऑफ कोर्स, एंड ये डो स्क्वाड का गेम है, बट मेरे साथ जो है वो बेचारा, उसकी बहुत ही जल्दी मृत्यु हो जाएगी। आप उनकी मृत्यु को शायद देख पाएंगे मेरे एंगल से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको अच्छे से बताऊँ कि उनकी मृत्यु किस वजह से हुई है। खैर यहाँ पे हम उसकी ऑटोप्सी वगैरह तो करने जा नहीं रहे हैं, तो आप खुद ही देखिएगा। खैर यहाँ पे मुझे फालतू फालतू कुछ गन्स मिल जाती है जिनका मैं इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहता, बट बॉट मारने के काम में आ जाता है ये। अभी मेरे सामने एक बहुत ख़तरनाक बंदा आने वाला है, जिसको कुछ लोग बॉट कहते हैं, पता नहीं क्यों, बट वो मुझे गन दे के जाता है। एंड पर्सनली अगर मैं पहली वीडियो में अपनी बता देता हूँ कि मुझे बॉट्स इस गेम में बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर एक लॉबी बनती है 100 लोगों की और उसमें बॉट नहीं आते हैं तो कितना मज़ा आएगा। लाइक इतने सारे अलाइव मिलेंगे, हमें किल्स मिलेंगे, लेकिन बॉट को तो कोई भी मार सकता है। एक ऐसा प्राणी जिसकी केडी 0.01 की हो, वो भी बॉट को मार पाएगा शायद, जहाँ तक मुझे लगता है। कभी कभी तो तुक्के में मार देते हैं वो लोग। हमारे इसके परम उदाहरण हैं जो हमारे साथ अभी खेल रहे हैं। खैर चलिए हम आगे की बात बताते हैं आपको। हम पोचिंकी में यहाँ पे लूटते हैं, कुछ कुछ हमें गन्स मिल जाती है, और मैं यहाँ से कुछ गन्स उठा के यहाँ से निकलता हूँ। फालतू फालतू बंदूक हटा के यहाँ पे मेरे को बैरल दे जाता है एक बॉट का। फ्रेंड समझना चाहता था कि यहाँ पर शायद एक कुछ बंदे आए हुए हैं, और मुझे लगता था बॉट है, बट नहीं, ये बंदा है यहाँ पे सामने। तो मैं उसको मारने की कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है यहाँ से मैं जंप लगा के उसको मार दूंगा, बट मैं फंस जाता हूँ। सही बता रहा हूँ, ये बंदा मुझे मार सकता था। लकीली मैं उसको नॉक कर पाया, एंड सामने से एक बंदा और आ जाता है और इसी तरीके से मैं उसको मार पाता हूँ। सीरियसली मैं यहाँ पे डर गया था, बिकॉज मेरी एचपी नहीं थी। लकीली मेरे पास यूएमपी थी, जिसको मैं अभी तक फालतू गन बोल रहा था। लेकिन अगर आप यूएमपी को चलाते हो विदाउट एनी एडीएस या इस तरीके से आप चलाओगे, तो उसका बुलेट स्प्रेड नहीं होता है, तो ईजिली मार पाते हो। जबकि आप देख सकते हैं थोड़ी देर पहले बैरल से मैंने कितनी मुश्किल से मारा था उसे। तो मैं यहाँ से हमेशा की तरह जा रहा था पोचिंग में, तो रेड जोन बनना लाइक बहुत ही ज़्यादा वाजिब है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से नॉक हो गया। यहाँ मुझे एक कमाल की चीज़ मिलती है, वो है रिवाइव। एंड मैं रिवाइव यहाँ से लेकर हील कर कर मैं यहाँ से निकलता हूँ, क्योंकि मुझे सामने एक जाती है एक फ्लेयर। किसी ने फ्लेयर गन आसमान में मारा था, पता नहीं, शायद कहीं मार भी नहीं सकते ना, तो आसमान में मारा। मैं किसी तरीके से यहाँ से बग्गी लेके जाता हूँ, और मैं यहाँ पे सीन कट करूँगा क्योंकि मेरी ड्राइविंग इतनी गंदी है ना बग्गी की, क्या ही बताऊँ। लाइक कोई नशे में भी इससे अच्छा चला लेगा। खैर मैं यहाँ पे पहुँच गया, और मुझे पता नहीं था एग्जैक्टली बंदे कहाँ हैं, तो मेरे फ्रेंड ने मुझे कॉल दिया कि शायद सामने वाले स्क्वाड हाउस में है, जो पानियों के पास होता है। पता नहीं उस जगह को क्या बोलते हैं, पर मैं समझ गया कि वो कहने क्या चाहते हैं। मैं यहाँ पे आके किसी तरीके से स्कोप खोल के देखना चाहता था, पर मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत दर्द निवारक दवा खा लेते हैं। तो मैंने ये दवा खाई और सामने स्कोप खोल के देखने की कोशिश किया कि क्या है वहाँ पे, सीन क्या चल रहा है, बट कुछ समझ में नहीं आया। मैं यहाँ पे बिल्कुल लॉस्ट था कि आखिर ये चार बंदे गए तो गए कहाँ, आखिर है किधर। जिन्होंने भी फ्लेयर लगाया है, लाइक आसमान में फेंका है, कुछ भी किया है उसके साथ, वो होने चाहिए। तो मेरा फ्रेंड ओपन में घूम रहा था, मैं सोचता हूँ तभी मैंने सोचा कि मैं बग्गी लेके आगे जाता हूँ, बट इतनी देर में क्या होता है आप देखिए। पीछे से मुझे गोली चलने की आवाज़ आती है, और मैं समझ गया कि मेरे फ्रेंड की मृत्यु नज़दीक है।
मैं बग्गी लेके पीछे आ जाता हूँ। मुझे तो पता था वहाँ पे 4 से हम फाइट नहीं ले Enemies सकते। ahead! शायद मेरे फ्रेंड को लग रहा होगा कि मैं उसको बचा लूँगा, लेकिन पता नहीं क्यों उसको ऐसा क्यों लगा होगा। खैर मैं उसको बचा नहीं पाया, तो मैं अंदर जाता हूँ देखने के लिए कि सिचुएशन क्या है बाहर। टावर के सामने। और मुझे वहाँ पे एक बंदा स्पॉट भी होता है। मुझे नहीं होता, मेरे से पहले मेरे फ्रेंड को हो जाता है। साला तेरी मरने वाले लोग ज़्यादा देख पाते हैं। बस वहीं उनको सब रहेगा, कुछ देख दिख नज़र तो आता रहा है, है वो उनकी आत्मा नेक्स्ट भटक बगल रही में होती देख। है ना। वो तो देख एक नेक्स्ट। बंदा मुझे दिखता है बट मैं उसको मार नहीं पाता, उसमें देर हो जाता। दूसरा भी दिखता है, तब तक मैं रिलोड का बटन दबा चुका था, जो कि मेरी एक बहुत गंदी आदत है। तो मैंने सोचा चलो एक नेट फेंकने की कोशिश किया जाए, क्या पता दोनों फट जाए। मगर ऐसा होता नहीं है हमेशा की तरह। तो एक बंदा लेकिन डर से शायद ओपन में आता है, उसको मैं ख़त्म कर पाता हूँ, पूरा खा जाता हूँ। लाइक मौका ही नहीं। पता नहीं कौन सी गालियाँ दे रहा होगा। खैर कोई भी गाली दे, मर तो चुका ही है वो। अभी वहाँ पे एक और बंदा है जिसके ऊपर मैं नेट फेंकने की कोशिश करता हूँ, जो ऑफ कोर्स उसको फोड़ नहीं पाएगा। पर हाँ, नेट फट जाता है कहीं पे। मैं अब यहाँ पे बहुत ही अच्छा टीपीपी लेता हूँ। बहुत देर तक टीपीपी लेने के बाद एक गाड़ी आती है वहाँ से, जो इन्हीं इसी के टीममेट्स हैं। एक्चुअली 2 बंदे हैं वहाँ पे। पर मुझे ये तब तक नहीं पता था, मुझे लगा था एक फुल स्क्वाड आ रही है शायद, और ये बंदा मेरे सामने लेटा है जो मुझ पे कभी भी नेट फेंक सकता है। तो मैं थोड़ा परेशान था कि क्या करूँ। तभी मुझे एक बंदा स्पॉट होता है एक हिली सूट में। इसको लगा कि अदृश्य है, ये अदृश्य मानव है बिकॉज इसने हरे कपड़े पहने हैं। बट मैं उसको देख के नॉक कर देता हूँ, पर मैं फिनिश नहीं कर पाता क्योंकि सच में वो अदृश्य हो जाता है, मुझे नहीं दिखता। अब सिचुएशन ये है कि एक बंदा मेरे सामने है और पीछे गाड़ी लेके कुछ बंदे गए थे जो मुझे नहीं पता कितने थे। एक उसका मैं नॉक कर चुका हूँ, और एक बंदा जो मेरे नीचे है ये मुझे परेशान कर सकता है। मुझे खतरा इससे है, दूर वालों से नहीं है। मेरे को ऐसा ही लगा था, पर ये मारता है मुझे तो एहसास हो जाता है कि इससे भी खतरा है, तो मैं इसको थोड़ा हिट दे के पीछे हो जाता हूँ। लाइक मुझे लगता है काम हो गया। अब मुझे समझ में आ गया कि मुझे इससे 1v1 फाइट लेना होगा, जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करना होगा। और ऐसा ही किया मैंने। जी हाँ, इसको फिनिश किया किसी तरीके से। और अब मुझे समझ में आ गया था कि उधर 2 बंदे हैं। अब तक थोड़ा एहसास हो गया था, थोड़ा एक्सपीरियंस है गेम का, तो पता चल गया कि एक को नॉक किया था। गाड़ी आई है यहाँ पे, दैट मीन्स वो गाड़ी उसको रिवाइव देने करने के लिए आई होगी। चिल्ला रहा होगा कि मैं मर रहा हूँ, बचाओ मुझे। तो उसको रिवाइव देके ये लोग जाने की कोशिश करते हैं यहाँ से। मुझे नहीं पता कि किधर, बट हाँ ये मुझे जहाँ तक याद है इस गेम प्ले में वो भागने की कोशिश कर रहे थे। मैंने फिर से अपनी सस्ती बग्गी निकाली। ऑफ कोर्स मुझे बग्गी चलानी नहीं आता, तो पर वो भाग रहे थे। लेकिन एक कमाल की बात बताऊं, बग्गी से भी ख़राब वो लोग डासिया चलाते हैं। कोई आखिर इस मेरे से भी ख़राब ड्राइवर है, मुझे अभी पता चला, और मैंने इसका फ़ायदा उठाया। जो वो हरा सांप था, सांप तो नहीं बोलूँगा उसको, अदृश्य मानव था, मैंने उसको फिर से नॉक किया। मुझे एहसास होता है कि चलो भाई, इस गेम में सबसे गंदा ड्राइवर मैं नहीं हूँ, मेरे अलावा और भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पता नहीं कौन कौन से नशे करके चलाते हैं। और वो बंदा रुका भी नहीं। ऐसा होता है कि हम अपने दोस्त के लिए रुकते हैं, बट वो नहीं रुका, उसने इसको मरने दिया। मैं बग्गी लेके उसके पीछे आ रहा था, और उसको लगा कि शायद मैं कोई बहुत बड़ा बुलडोज़र लेके आ रहा हूँ। खैर, इसको रिवाइव नहीं मिलता है और ये पूरा फिनिश होता है, और मैं वहाँ से निकलता हूँ। वो डासिया वाला तो नहीं मिला, लेकिन मुझे यहाँ पे घर पे कुछ लोग मिले। और एक सर्कल लगाने के बाद और 2 गाड़ी देखने के बाद मुझे एहसास हो गया यहाँ पे एक बंदा तो नहीं ही होगा। एक बंदा 2 गाड़ी नहीं चला सकता। चला सकता है क्या? मुझे तो नहीं लगता। या कुछ लोग होते हैं गाड़ियाँ इकट्ठा कर करके कंपाउंड में रखते रहते हैं। मेरा फ्रेंड है उनमें से एक, एस के नाम है उसका, सारी गाड़ियाँ उठा के ले आता है। खैर, यहाँ पे मैं पीछे इसलिए आता हूँ क्योंकि मुझे लगता है क्या पता कोई पीछे हो तो मेरा सैंडविच ना हो जाए। अब मैं यहाँ पे वापस जाता हूँ इस कंपाउंड की तरफ। मुझे लगता है कि आज तो मैं कतई क्लच करूँगा, चारों को मार दूंगा घुस के अकेला। फिर मुझे एहसास होता है कि मैं एक मैं एक डिजिटल इंसान हूँ। अगर मुझ पे गोलियाँ पड़ेगी तो मैं मर जाऊँगा। बॉट तो नहीं कहूँगा अपने आप को। तो मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे देखता कि सिचुएशन क्या है। मुझे कोई दिखता नहीं, पर इतना पता चल रहा था कि एक बंदा नहीं है उधर, क्योंकि बहुत चैन से थे वो लोग, खामोशी से थे। एक बंदा मेरे को शायद स्पॉट होता है यहाँ पर। जी हाँ, मुझे उसको नॉक करना चाहिए था पर मैं नहीं कर पाया, लेकिन मुझे ऑम पड़ती है। तब मुझे समझ में आ जाता है कि मेरी ज़िंदगी मुझे वापस मिली है। हो सकता है वो हेडशॉट भी हो सकता था, बट नहीं पड़ा, कोई बात नहीं।
तो मैं यहाँ से निकलता हूँ। मुझे लगता है पोजीशन चेंज करके क्या पता मैं कोई नए कलर के झंडे गाड़ लूँ कहीं पे और जाके। तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ और मैं सोचता हूँ कि यहाँ से निकलने के बाद एक ऐसा एंगल पकड़ो जो उनको पता नहीं है। एंड हाँ, शायद मेरी सिर्फ बग्गी नहीं, यूएसबी मेरे को नहीं आती चलाने अच्छे से। तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ और सामने वाले किसी तरीके से पहाड़ पे जाके रुकता हूँ और फिर से मैं वही हरकत करता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन किधर है, क्या हो रहा है, वहाँ पे कितने बंदे हैं, क्योंकि मैं एक डिजिटल इंसान हूँ, मैं कभी भी मर सकता हूँ। ये सोच के मैं यहाँ पे रुकता हूँ और मुझे बंदे स्पॉट नहीं होते फिर से, और जो होता है उसको मैं मार नहीं पाता। हाँ, मेरे सामने एक क्यूट बग्गी वाला निकल गया जो मेरे को ऊज़ी से स्प्रे दे रहा था। थोड़ी देर के लिए तो मैं बहुत घबरा गया था, लेकिन मुझे एहसास होता है कि ये सिर्फ 2 बंदे हैं और वहाँ पे 4 बंदे। तो क्यों ना मैं इन 2 बंदों को पकड़ के कुछ कर दूँ इनके साथ। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं कंपाउंड के पास जाना चाहता था, लेकिन अगेन मुझे एहसास होता है कि शायद 2 बंदे नहीं हो, वो अपने स्क्वाड के पास चले गए। तो एक बार घुमा लेते हैं गाड़ी, पर यहाँ पे सिर्फ 2 ही बंदे थे और उनकी नाकाम स्प्रे मुझे रोक नहीं पाती है। और मैं यहाँ पे रुकता हूँ इन दोनों को मारने के लिए, और दोनों ही क्यूट है, आपको पता चल जाएगा क्यों। यहाँ पर प्रेडेटर तो नॉक फिनिश हो जाते हैं, एंड इसका दूसरा बंदा जो कि अंदर था, मैं सोचता हूँ चलो भाई, नेट तो आज मेरे फटे नहीं, एक काम करता हूँ मौली से जला डालता हूँ उसको। ऐसा जलाऊंगा ना क्या बताऊँ। और मैंने मौली यही सोच के फेंका था, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ये बोतल पीछे जाके गिर गई। जी हाँ, यहाँ पे मुझे पता चल गया, बोतल पीछे गिर गई थी, उसको कोई डैमेज नहीं हुआ एंड वो नीचे आ चुका था। लेकिन एक बात बताऊँ, प्रेडेटर का भरोसा उठ गया होगा बिल्कुल, क्या नाम है इनका, साक्षी जी से। प्रेडेटर ने सोचा होगा आज के बाद मैं ज़िंदगी में साक्षी के साथ कभी नहीं खेलूँगा, क्योंकि जब मैं नॉक फिनिश कर रहा था ना प्रेडेटर को, तो साक्षी जी ने उसकी कोई मदद नहीं करी। वो ऊपर आराम से अपने सोफ़े पे बैठी हुई थी और चाय पी रही थी, जहाँ तक मुझे लगता है। मैं यहाँ पे साक्षी जी की लाश को लूट के आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पे जो भी मेरे को बग्गी वग्गी मिलती है वो लेके आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि पेट्रोल ख़त्म हो गया था मेरा। एंड मुझे बंदे जहाँ पे भी थे उनके एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता था, बट समझ में आ गया था कि कुछ फाइट वाइट चल रही है 2 स्क्वाड के बीच में। तो ऑफ कोर्स मेरी बग्गी है मेरे पास, मेरी ड्राइविंग पे मुझे भरोसा नहीं है, तो मैं उनके दूर से जाता हूँ। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद मुझे एहसास होता है कि कुछ बंदे शायद यहीं पे हो, और मैं यहाँ रुकता हूँ। ये देखिए कैसे चलता है मेरा कैरेक्टर टेढ़ा, कभी कभी गुस्सा आ जाता है इस पर। तो मैं फिर से एक नेट निकालता हूँ, मुझे तो लगता है ये पक्का फटेगा, कुछ भी हो जाए ये पक्का फटेगा, कहीं भाग नहीं सकता। पर नेट अंदर जाता ही नहीं, नेट बाहर आ जाता है, आई डोंट नो हाउ। फिर मैं सोचता हूँ चलो दोबारा ट्राई करते हैं। इस बार मेरा नेट अंदर जाता है पर बंदा बाहर आ जाता है। ये क्या है, अंदर बाहर अंदर बाहर। और ये देखिए किसी तरीके से मैं इसको मार देता हूँ टेढ़ा मेढ़ा होकर अंदर बाहर करके, यू नो व्हाट आई मीन। खैर मैं यहाँ पर आता हूँ और मुझे फिर से एहसास होता है कि एक और बंदा है यहाँ पर। मैं यहाँ पे इस बंदे की बिल्कुल बात नहीं करना चाहूँगा, लक्ष्य सोल। आई डोंट नो व्हाट ही वाज डूइंग। और यहाँ पे पता नहीं किसने कौन सी गन चलाई थी, तो मैं नेड खींच लिया, पता नहीं मुझे समझ में नहीं आया। मुझे लगा आसपास में कोई होगा तो फेंक दूंगा उसके ऊपर, और मुझे जोन का एहसास होता है। मैंने इधर उधर फेंक के किसी तरीके से यहाँ से निकलने की कोशिश करता, क्योंकि बंदा मारे या ना मारे जोन ज़रूर मुझे मार सकता है। तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ और जोन में जाके हील करता हूँ। पर मुझे यहाँ पे कुछ लोगों का समझ में नहीं आया कि इस लॉबी में जो लोग खेल रहे थे, यहाँ पे मैं एस लॉबी की बात कर रहा हूँ, ये एस लॉबी के बंदे हैं, बट स्टिल जिस तरीके से वो खेल रहे थे मुझे तो बहुत ही अजीब लगा। मुझे तो खेलते वक्त बहुत ऐसा लगा कि मैं अत्याचार कर रहा हूँ। पर कुछ लोग बहुत अच्छा भी खेल रहे थे,
किल फीड में उनके बहुत अच्छे अच्छे नाम आ रहे थे, मेरी तरफ फालतू नाम नहीं थे उनके। मैं तो अपना नाम भी चेंज करने वाला हूँ। यहाँ पे 2 बंदे थे जहाँ तक मुझे लगता है। किसी तरीके से मैंने इनको ढूंढा और पता नहीं मैं मौली फिर से कहाँ फेंकता हूँ। लाइक मुझे जब समझ में नहीं आता ना कि मैं किधर फेंकूँ, तो कहीं पे भी फेंक देता हूँ। लाइक एक फॉर्मेलिटी है कि कहीं पे भी जा रहे हो तो इधर उधर कुछ भी फेंक दो। जैसे इन्होंने फेंका था यहाँ पे नेड, जबकि मैं था भी नहीं यहाँ पे। अब मैं ऊपर जाता हूँ और मैं यहाँ पे डर जाता हूँ, बहुत डर जाता हूँ। क्यों, आपको अभी पता चलेगा। इनसे ज़्यादा डरावने बंदे मैंने कभी नहीं देखे। हाँ, आपने बिल्कुल सही देखा। वो ओम मार रहा था मेरे को, AWM से मेरे सर पे निशाना था उसका। वो तो शुक्र है कि मैं लगा नहीं, बट स्टिल किसी तरह मैं इसको मार देता हूँ। ऐसे बंदे मुझे बहुत डरा देते हैं, इतने कतई प्रो यार। बहुत डर गया था मैं। और यहाँ पर एक बंदा नेड वेड फेंके जा रहा था बहुत देर से, मुझे पता नहीं चला कहाँ है। फिर फाइनली दिखता है तो मैं मार देता है इसको किसी तरीके से। यहाँ पे 3 बंदे, 3 और किल मिल जाते हैं मुझे। और अब सोचता हूँ किसी तरीके से मैं ऊपर चढ़ जाऊँ, मेरे अंदर जो वानर का खून है वो निकालूं और बंदे स्पॉट कर लूं। पर शायद मेरे अंदर सिर्फ वानर का खून है, चील की आंखें नहीं है, मुझे नहीं दिखता कोई। और बहुत टाइम वेस्ट हो रहा था। 1 मिनट बचा था जोन आने में। धीरे धीरे कोई सांप बन के रेंग रेंग के मेरे क्लोज आ जाता है, या फिर मुझे सांप बन के जाना होता। उससे अच्छा मैंने सोचा चलो भाई निकलते इधर से, गाड़ी उठाते हैं और भगवान का नाम लेके छोड़ देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो मैं यहाँ से निकलता हूँ गाड़ी उठा के, ऊपर वाले का नाम लेके, कि कोई मुझे रास्ते में ना मार दे। जहाँ तक मुझे लगता था कि दोनों बंदे सांप बने होंगे, एग्जैक्टली वही हुआ भी। दोनों बंदे कहीं पे लेटे पड़े थे। तो मैं स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ। मुझे समझ में आ गया था कि दोनों एक ही टीम के रहे होंगे, तभी इतनी शांति है। और यहाँ पे मुझे वो स्पॉट भी हो जाते हैं। फाइनली ये दोनों मर जाते हैं और एक मुर्गी वाला डिनर आता है। मैं वेजिटेरियन हूँ बाय द वे। यहाँ पे मुझे एक चीज़ और एहसास होता है कि मेरा लो बजट मूवी तैयार हो गया यूट्यूब के लिए। एनीवे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसका बजट पूरा 11 रुपये का रहेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। सी यू देन, बाय बाय।